नमस्कार दोस्तों, गोड लवर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए कुछ नई वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ। वह रात थी अमावस की रात, यह सोचकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहानी बढ़ते वक्त पीछे मत देखना, वरना खतरनाक हो सकता है। पीछे भूत भी हो सकता है। सोच लो, देखना मत। देखोगे तो जोर जाओगे। मत देखो, मत देखो, मत देखो। चुपचाप कहानी पढ़ते रहो। देखो कहाँ था, देखना मत। देख लिया ना, कुछ भी तो नहीं था। मगर डरे ना, इसी तरह के भय को ही तो डर कहते हैं। डर एक ऐसी चीज़ है, भगवान ने कि पूछा मत, बस हम लोग डर डर के जीते जा रहे हैं। जाने कब यह डर खत्म होगा, शायद मरने के बाद। क्योंकि मरने के बाद तो सारे डर खत्म खलास हो जाते हैं। देखो यह सब बकवास है, बहुत हो गई यह डर की बातें। कहानी पढ़ो चलो। डर तो अभी लगेगा जब कहानी पढ़ोगे। एक समय की बात है, अकालगढ़ में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था, तब भी इसका नाम अकालगढ़ था। और अकाल अब पड़ता है, तब भी इस गांव का नाम अकालगढ़ है। इस गांव के अकाल पड़ने की भी एक कहानी है। सुनाऊं क्या? नहीं, अरे नहीं सुनाऊंगा तो तुम्हें क्या घंटा समझ में आएगी। चलो अब असली बात पर आते हैं। अकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू अपनी बीवी के साथ बढ़िया रहा करते थे। राजू और नीरज में कुछ अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था, पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कम कामचोर हो गया। पहले वह भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत काम कर लिया करता था। वह दिन दिन और कामचोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और अब नीरज अपना काम सही करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफ़ी अनजान खेत से उगाया। यह सब देख कर उसका भाई राजू बहुत जलता था, पर नीरज अपनी तरफ से यही सबसे सही था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर नीरज की पत्नी को रात में मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोनों दोस्तों, वह रात अमावस की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था, तारे टिमटिमा रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। उन्होंने पहले उन दोनों ने उसके घर कूद कर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब नीरज की बीवी ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, अपने ही घर में चोरी। यह सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें इस गांव में निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं था। थोड़ा बहुत बचा था, वह बिखरा पड़ा था। जब उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई तब कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान डाला, पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई, तो उसने हड़बड़ा के बोला, मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर रही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा पता नहीं, और किसी ने बताया शाम तक तो घर पर ही थी। पर वो बहुत घबरा गया और बहुत लोगों को बताया कि घर का सारा किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं है कि कहाँ है वो। उसने घर जाके फिर देखा तो उसने उन गेहूँ से एक चाकू मिला और कुछ खून भी पड़ा था। उसे सब कुछ समझ में आ गया। इसमें किसी ने हमारे सारा अनाज चुरा लिया।
तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज गिरा मिला। तो उसने अपने भाई राजू पर शक हुआ, पर नीरज वैसे भी अपने भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। तब एक दिन राजू ने कहा कि तू अकेला मत रह, हमारे साथ ही आजा, हम साथ ही रहेंगे। वह राजू को मना तो नहीं कर सकता, इसलिए वह उसके साथ मन मार के रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को बुढ़ी और औरत कहने लगे और गंदी औरत कहने लगे थे और कहते थे कि सारा माल लेकर भाग गई, बेचारा नीरज अकेला रह गया, चुड़ैल कहीं की। यह सब बात उसने सुनने को मिल रही थी। वह बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे, तो वह लकड़ी काट रहे थे। तब उन्होंने किसी छतरी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रो रहा है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया। तो वो लोग जिधर से आवाज़ आ रही थी उस तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। जब तक वो उसके पास पहुंचते तब वह गायब हो गई। उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वो घबरा गए और उनके तो पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज़ आई कि अब